नमस्कार, मेरा नाम विशाल यादव है। आप देख रहे हैं रातों रात भारत लाइव में। रातों रात का ये प्रोग्राम बहुत फेमस है। आज हम रातों रात में चर्चा करेंगे कांग्रेस में सेंधमारी का। कांग्रेस में सेंधमारी हो चुकी है, जैसा कि तमाम राज्यों में हमने देखा कि टूट के आसार लग रहे थे, लेकिन राजस्थान में बच गई सरकार। कांग्रेस के किसी तरह गहलोत ने बचा लिया सरकार। लेकिन बिहार में क्या लगता है, एनडीए सरकार बहुमत से 3 सीटें ज़्यादा है, क्या चला पाएगी एनडीए? नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री 5 साल तक चला पाएंगे? इसी को लेकर के आज हम बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताइए सर, क्या कुछ लग रहा है कांग्रेस में अभी? देखिए विशाल, आपने ठीक कहा कि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 122 का होता है बिहार में जी। 125 सीटें हैं एनडीए के पास, और इन 3-4 सीटें सिर्फ ज़्यादा हैं। और इन सीटों के सहारे, यानी इतने कम सीटों के सहारे बिहार जैसे बड़े राज्य में सरकार चलाना बहुत मुश्किल है 5 सालों तक। ये स्थिति कमोबेश झारखंड वाली हो गई है, और एक स्थिरता की स्थिति है, और एक वैसी स्थिति और परिस्थिति है जहां इन 5 सालों में कई बार खेल बन सकते हैं, कई बार खेल बिगड़ सकते हैं। क्योंकि मौका देखिए दूसरी तरफ भी है, मौका महागठबंधन की तरफ भी है, आरजेडी की तरफ भी है। क्योंकि जो गणित है वो गणित इस तरह का है कि ठीक है एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन अगर तोड़ फोड़ हुई तो आरजेडी भी सरकार बना सकती है। आरजेडी सरकार बना सकती है, क्योंकि 8 सीटें ऐसी हैं एनडीए के पास इन 125 में। 4 सीटें जीतन राम मांझी की है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की है, और 4 सीटें वीआईपी पार्टी की है। बिल्कुल। तो वीआईपी पार्टी टूट जाए या फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा टूट जाए तो कभी, और ये दोनों दल हैं जो महागठबंधन में रहे हैं, और इन्होंने पहले भी एनडीए का साथ छोड़ा है। तो 5 सालों तक ये रह पाएंगे पहले एनडीए में, एनडीए के साथ, जेडीयू के साथ, बीजेपी के साथ, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो हमारी जो चर्चा है वो कांग्रेस को लेकर है। हम थोड़ा विषय से भटक गए। देखिए, आज निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह नीतीश कुमार से मिले हैं जी। एक खबर यह भी आई, अंदर खाने की खबर यह है कि सुमित कुमार सिंह मिलना नहीं चाहते थे, नाराज़ थे, उनको टिकट नहीं दिया गया था, और इसीलिए उन्होंने चकाई सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। और अशोक चौधरी को भेजा गया सुमित कुमार सिंह के घर पर, और अशोक चौधरी उनको लेकर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के पास। तो सीएम नीतीश कुमार भी जानते हैं, बीजेपी और जेडीयू भी ये जानती है कि 125 का जो गणित है वो बहुत पक्ष में नहीं है। ज़्यादा दिन तक नहीं चलने, ज़्यादा दिन तक ऐसे आंकड़े के साथ सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। और एक मजबूत विपक्ष है, तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बने, लेकिन सामने एक मजबूत विपक्ष है। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, और जाहिर है सत्ताधारी दल से बड़ी पार्टी विपक्ष की कोई हो तो सरकार चलानी बहुत मुश्किल होती है। विपक्ष यहाँ बहुत मजबूत है, और जो गणित की चर्चा है वो तो गणित है ही, खेल कभी इस तरफ और कभी उस तरफ भी 5 सालों में कई बार इधर उधर हो सकता है। तो नीतीश कुमार ये जानते हैं, बीजेपी जेडीयू भी जानती है कि ये गणित हमारे पक्ष में नहीं है। सरकार जरूर हमारी बन रही है, हम बहुमत में हैं, लेकिन हम बहुमत में नहीं भी हैं। मैं बता रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। तो जब निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, तो ये इस बात का संकेत है कि जो निर्दलीय विधायक हैं, जो एनडीए में नहीं हैं, या फिर जो दूसरी पार्टियों के विधायक हैं, उस पर भी बीजेपी जेडीयू की नज़र है, उस पर भी सीएम नीतीश कुमार की नज़र है, ताकि संख्या बल को बढ़ाया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक अस्थायी सरकार बिहार में चल पाए, अस्थायित्व दे पाए हम सरकार को। नहीं तो इस आंकड़े के साथ देना मुश्किल है। तो अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि रातों रात कांग्रेस तोड़ने का प्लान बन गया है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसका आधार भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। कांग्रेस को यह पहले से आशंका थी कि कांग्रेस में तोड़फोड़ हो सकती है। कांग्रेस ने चुनाव नतीजों से पहले ही ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे। कांग्रेस ने सोनिया गांधी के को लेकर ये खबर आई कि उन्होंने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। उसके बाद अगले दिन ये खबर आई कि राहुल गांधी ने अपने विश्वसनीय नेताओं की पूरी फौज उतार दी है बिहार में, ताकि कांग्रेस टूट नहीं पाए। लेकिन अब जो गणित है, कांग्रेस के अंदर खाने की जो खबर है, वो खबर यह है कि कांग्रेस टूट सकती है। और आज तो खबर आ गई जूतम पैजार जो हुई है, कल जो खबर आई कांग्रेस दफ्तर में जो जूतम पैजार हुई, जो भिड़ंत हुई, तो ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है।
ठीक है, और कांग्रेस टूटती रही है, ऐसा नहीं है। आपने पहले ही बताया कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि है, कांग्रेस मध्य प्रदेश में टूटी, दूसरी जगहों पर टूटी, राजस्थान में बहुत अच्छे राजस्थान जाते जाते बचा है, बनता। राजस्थान जाते जाते बचा है कांग्रेस के हाथ से। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कांग्रेस तोड़ने का जो अंदर खाने, सियासत के अंदर खाने से जो खबरें हैं और हमारे जो सूत्र होते हैं जो हमें जानकारी देते हैं, वो जानकारी यही है कि कांग्रेस पर बिल्कुल निगाहें गड़ा कर रखी है एनडीए ने, और बिल्कुल कोशिशें शुरू हो गई हैं। तो कांग्रेस के टूट की खबर अगर आ जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बहुत हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लान सेट किया जा रहा है या फिर प्लान सेट हो चुका है रातों रात। बिल्कुल। आपसे एक मेरा सवाल है कि आपने कहा कि एनडीए भी सरकार बना सकती है और राजद भी सरकार बना सकती है, लेकिन आपने टूट की बात की है कांग्रेस में। क्या मैं समझूं कि क्या मुकेश सहनी भी टूट सकते हैं या फिर मांझी भी टूट सकते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि राजद भी सरकार बना सकता है, क्योंकि वो भी अंक गणित नहीं, राजद नहीं है, राजद भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं राजद भी चला रहा होगा। राजद भी सरकार बना सकते हैं, ऐसा मैंने दूसरे संदर्भ में कहा। अभी वो स्थिति नहीं है। टूटने की उम्मीद किसमें है ज्यादा, कांग्रेस में? मैं बताता हूँ अभी वो स्थिति नहीं है कि आरजेडी सरकार बनाए। अगर आरजेडी को सरकार बनानी होती तो आरजेडी में खासी हलचल होती। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो ऐलान कर देते कि हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन आरजेडी जानती है, तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि एक तो संख्या बल हमारे पास नहीं है और जो गणित है वो हम अभी नहीं जुटा सकते। जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी के साथ जो सलूक कथित रूप से आरोप, मुकेश सहनी तो आरोप लगाया कि पीठ में छुरा घोंपा गया। जीतन राम मांझी आरोप लगाकर चलते बने, उन्होंने महागठबंधन छोड़ा कि तेजस्वी बात नहीं करते, उपेक्षा हमारी हो रही है। तो जो सलूक आखिरी दिनों में, चुनाव के शुरुआती दिनों में हुआ है जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी के साथ, मुकेश सहनी के साथ, ऐसे में वो अभी आरजेडी के साथ चले जाएंगे, वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, ऐसा होना अभी संभव नहीं दिखता, अभी बहुत मुश्किल है। तो ये मानकर चलिए कि अभी तो कम से कम आरजेडी के लिए मुश्किल होगा कि वो मुकेश सहनी को तोड़ लें और बीजेपी टूटने देगी, ये भी मुश्किल है। बीजेपी ऐसे मामलों में देश के किसी भी राजनीतिक दल पर भारी पड़ सकती है। तो अभी तो सरकार एनडीए की बनने वाली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, असमंजस की स्थिति रही और हमने भी खबर दिखाई, और खबर का आधार यह था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद बयान दे दिया कि सीएम पद पर हमारी दावेदारी नहीं है और एनडीए तय करेगा। तो अब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हो सकते हैं 15 को होना है, हो सकते हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम हो, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है बड़े दिलचस्प तरीके से बदल रही है। आज सुबह ही ये खबर आ गई कि कामेश्वर चौपाल मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे। अब कामेश्वर चौपाल की पृष्ठभूमि जरा समझ लीजिए। कामेश्वर चौपाल विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं के करीबी रहे हैं, आरएसएस के नेता रहे हैं, आरएसएस नेताओं के करीबी रहे हैं, राम मंदिर का पहला ईंट उन्होंने ही रखा है। तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी और संघ की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को पूरी तरह से आगे बढ़ाने वाले और कट्टर आरएसएस के नेता, आप उनको कह सकते हैं, कट्टर संघी उनको कह सकते हैं आप। और वैसे व्यक्ति के साथ नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी है, अगर चौपाल डिप्टी सीएम बनेंगे तो वैसे व्यक्ति के साथ निभा पाना नीतीश कुमार के लिए थोड़ा केमिस्ट्री जमा पाना मुश्किल होगी। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी सीएम रहे हैं, उनकी बात अलग है। तो देखना होगा कामेश्वर चौपाल को लेकर जो खबरें आ रही है, वो खबरें तो बिल्कुल पुष्ट खबर है एक तरह से। हमारे सूत्रों ने भी जो जानकारी दी है वो यही दी है कि कामेश्वर चौपाल, क्योंकि खबर ये है कि कामेश्वर चौपाल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। उसके बाद वो आज सुबह पटना पहुंचे। अब पटना पहुंचे तो समर्थकों ने नारा लगाया कि बिहार के डिप्टी सीएम कैसा हो, कामेश्वर चौपाल जैसा हो। तो राजनीति में बिना आग लगे तो धुआं उठता नहीं है, तो कुछ तो बात जरूर। अब सवाल यह है कि सुशील मोदी और कामेश्वर चौपाल दोनों डिप्टी सीएम होंगे या फिर सिर्फ कामेश्वर चौपाल डिप्टी सीएम होंगे, ये देखने वाली बात होगी। या फिर वापस लौटते हैं कांग्रेस पर। आप आज निर्दलीय विधायक जो मिले हैं सुमित कुमार सिंह, उनकी भी जरा पृष्ठभूमि हम आपको समझा देते हैं। सुमित कुमार सिंह बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। नरेंद्र सिंह नीतीश कुमार के खासे करीबी रहे हैं
हाल के दिनों में नीतीश कुमार से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी वापसी हुई थी जेडीयू में, लेकिन वो जेडीयू छोड़ चुके हैं, नीतीश कुमार से बेहद नाराज रहते हैं। अब सुमित कुमार सिंह को साध लिया है नीतीश कुमार ने, तो इसका मतलब यही है कि एनडीए के अंदर खाने बेचैनी बढ़ी हुई है और इस रणनीति पर लगातार काम चल रहा है कि संख्या बल को किसी तरह से बढ़ाया जा सके। अब आरजेडी टूटेगी नहीं, मुश्किल है, वाम दल टूटेंगे नहीं, तो टूट तो कांग्रेस सकती है। और कांग्रेस पे ही आकर के अटक गया कि कांग्रेस ही टूट सकती है। कांग्रेस ही टूट सकती है, तो कांग्रेस के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और जैसा कि हम बता रहे हैं, हमारे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, वो जानकारी यही है कि कांग्रेस को तोड़ने का प्लान सेट हो चुका है। ये अहम बातें जो आप बता रहे हैं अहम बातें हैं, क्योंकि हमने तमाम राज्यों में देखा कि होटल से विधानसभा चलाए जा रहे थे। आपको राजस्थान की बातें याद, अशोक गहलोत होटल से विधानसभा चला रहे थे, तमाम चीज़ें। लेकिन मामला यह पूरा अटकता नजर आ रहा है कांग्रेस पे। हर बार कांग्रेस विधायक क्यों टूट जाते हैं, क्यों बिक जाते हैं। जिस तरह से बातें सामने आ रही कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस टूट के कगार पे है। आज भी हमने देखा कि बहुत सारे बातें, कुछ विधायक एब्सेंट होने की भी बात आ रही है इसमें। देखिए, कांग्रेस, खासकर बिहार कांग्रेस गुटबाजी का शिकार रही है, ऐसी बात लगातार आती रही है। आज आप देखिए, कांग्रेस के दफ्तर में जूतम पैजार हुई, कल जो जिस तरह की घटना हुई, आप जरा फ्लैशबैक में जाइए और सोचिए कि क्या कांग्रेस, जरा सवाल पूछिए अपने आप से, क्या कांग्रेस में ये घटना पहली बार हुई है? बिहार में मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इस तरह की घटनाएं कांग्रेस दफ्तर में ही हुई है, या फिर कांग्रेस दफ्तर में ही ऐसी घटनाएं होती है, जितना मैं समझता हूं और जितना मुझे याद है। तो कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर होती है, और कांग्रेस दूसरे राज्यों में टूटती रही है, उसका जो रिकॉर्ड है टूटने का वो रहा है। और जो तोड़ने वाले लोग हैं उनके लिए कांग्रेस को तोड़ पाना आसान होता है शायद, इसलिए भी आप ये नहीं कर सकते कि कांग्रेस ही क्यों टूटती है, कांग्रेस के लोग टूट। अब इसका जवाब शायद ये हो सकता है कि कांग्रेस को तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस गुटबाजी, खासकर बिहार में गुटबाजी से नहीं उबर पा रही है। और जो स्ट्राइक रेट बेहद कम रहा है, उसकी वजह यह भी रही है कि कांग्रेस की जो अपनी अंदरूनी दिक्कत है वो बनी हुई है, उससे कांग्रेस नहीं उबर पा रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस पर खतरा मंडरा रहा है, कांग्रेस के टूटने के आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी, जेडीयू या फिर एनडीए ये जानती है कि 125 सीटों के सहारे 5 सालों तक सरकार नहीं चलाई जा सकती, या फिर बमुश्किल ही चलाई जा सकती है। अस्थिरता की स्थिति होगी, बड़ी चुनौती है 125 सीटों के सारे, तो कांग्रेस पर नज़र है। एक और सवाल अहम है कि जिस तरह से एनडीए में खासकर नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, और एक नंबर की पार्टी राजद है, दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी है। एनडीए में सबसे ज़्यादा बीजेपी को सीट है, और डिप्टी सीएम जो आप कामेश्वर चौपाल की बात कर रहे हैं वो आरएसएस से जुड़े हैं और वो बीजेपी के कद्दावर नेता भी कहे जा रहे हैं। अगर वो डिप्टी सीएम बनते हैं तो नीतीश कुमार कितने मजबूत रहेंगे, कितने कमज़ोर रहेंगे? क्योंकि सीट की संख्या की बात करें तो बीजेपी को ज़्यादा है। कितने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे कितने मजबूत रहेंगे और कितने कमज़ोर रहेंगे? देखिए, मजबूत और कमज़ोर का सवाल नहीं है। 43 सीटों के बावजूद अगर नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री बना रही है और 43 सीट लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनका कद वैसे भी उस तरह का नहीं होगा जो रहा है। बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ, और बिल्कुल ये समझना आसान है, बीजेपी के पास 74 सीटें हैं। तो अपनी शर्तों पर जो सरकार और गठबंधन चलाने की जो आदत रही है, या फिर नीतीश कुमार का जो अंदाज और मिजाज रहा है, उनकी जो कार्यशैली रही है, वो अब होगा नहीं नीतीश कुमार का। नहीं तो आप जानते हैं ये बात हम क्यों कह रहे हैं, एक वक्त था जब नीतीश कुमार ये तय करते थे कि बिहार में बीजेपी के लिए प्रचार कौन करेगा, नरेंद्र मोदी बिहार में प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे। अब वैसी स्थिति नहीं है, अब तो नरेंद्र मोदी पर निर्भर रहे, उनके चेहरे पर निर्भर रहे नीतीश कुमार। और कहा तो यह भी जाता है कि बिहार चुनाव में एक एंटी इनकम्बेंसी थी नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने बचा लिया, पीएम मोदी का जो तथाकथित करिश्मा है उसने बचा लिया। तो अपनी शर्तों पर तो सरकार नहीं चला पाएंगे, अपने एजेंडे पर सरकार नहीं चला पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि संख्या बल बहुत कम है। बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर बनेंगे तो। और बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी है बिहार में, तो एक दिक्कत तो ये है नीतीश कुमार के साथ।
और कहीं न कहीं से शुरुआत भी हो चुका है। जिस तरह से आज निशिकांत दुबे जी गोड्डा से सांसद हैं, जो शराबबंदी जो कि सबसे अहम मुद्दा रहा है नीतीश कुमार का, जो तो ये आज शुरुआत नहीं हुई है विशाल जी निशिकांत दुबे का बयान मैंने सुना है, समीक्षा करने को मैं जानता हूँ कहा ये है, आज बिल्कुल। शुरुआत नहीं हुई है। जी चुनाव नतीजों से पहले ही जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर केंद्र में चले जाते हैं तो उनका कद घटेगा बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, ये बात- उनका कद बढ़ेगा और बिहार में किसी को उतर तो भले केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में बीजेपी के जो बिहार इकाई है, बीजेपी की जो बिहार इकाई है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हो जाए और जब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा तो जाहिर है बिहार के नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिहार बीजेपी के नेताओं में एक बड़ी तादाद है वैसे नेताओं की जो ये चाहते हैं, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात होती है, आपकी भी बात होती होगी, तो वो चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। और अब जब स्ट्राइक रेट इतना बेहतर रहा है तो उसको वो मुफीद मौका मानते हैं, वो सही मौका मानते हैं कि अब नहीं तो कब। तो ये स्थिति है कुल मिलाकर। एक और सवाल, अहम सवाल है, मुझे लगता है कि दर्शकों का भी सवाल रहा है कि जिस तरह से शुरुआत से ही, अगर हम चुनाव प्रचार की शुरुआत से बात करें, नीतीश कुमार फिक्स थे कि तय थे कि नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री बनेंगे, जिस तरह से एनडीए में बात चल रहा था। लेकिन कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था नीतीश कुमार के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि एनडीए में फैसला होगा, कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें फैसला होगा। फिर ऐसा क्यों? नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि हम ये निताल ठोके नहीं कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा क्यों हो गया? कहीं नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के तो यही नहीं, ये मामला फंसता नजर नहीं आ रहा है? नहीं, इसको लेकर दो तरह की बातें कही जा रही है। प्रधानमंत्री भी ने भी कह चुके हैं इसको लेकर दो तरह की बातें कही जा रही है। जितना हम लोग अंदाजा जितना नीतीश कुमार को हम लोग समझते हैं उसी हिसाब से अंदाजा लगा पाएंगे। और ये सवाल अहम क्योंकि आप लगातार हाँ बिहार की राजनीति को समझते रहे शुरुआत से ही। बिल्कुल नीतीश कुमार यूं ही कुछ नहीं कहते, ये हम अक्सर कहते हैं, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चूंकि अब उनकी सीटें कम है, इसीलिए वो बीजेपी के नेताओं से बार बार ये कहलवाना चाहते हो ताकि वक्त पड़ने पर वो कह सके कि भाई हमने तो कहा था कि मेरी कोई दावेदारी नहीं है, आप ही ने हमको बनाया था। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार शायद खुद ही नहीं बनना चाहते। तो अब देखना होगा, 15 तारीख को फैसला आना है, 15 तारीख को बैठक होनी है, 15 तारीख को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और कुल मिलाकर जाते जाते अपने दर्शकों को ये बता दें कि कांग्रेस पर निगाहें टिकी हुई हैं, कांग्रेस के पास जो 19 सीटों की संख्या है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं, और कांग्रेस पर टूट का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि प्लान सेट हो रहा है या फिर प्लान सेट हो गया है। ये बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस में जो झगड़ा दिख रहा है चुनाव के बाद और जो बवाल दिख रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं तारिक अनवर, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस की वजह से महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह किस तरह की है। तो ऐसे परिस्थितियों में टूट बहुत आसान हो जाती है। तो कांग्रेस के लिए बड़ा संकट है इस वक्त। तो जैसा देखा कि हमारा अभिषेक भैया हमारे सीनियर हैं, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया कि रातों रात में क्या कुछ आपके जो मन में सवाल उठ रहे थे, तमाम, मुझे लगता है तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, किसी राजनीतिक खबर के साथ। तो तब तक के लिए आप देखते रहें रातों रात और हमारा भारत लाइव को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।